1. पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? आंसर 1500 BC से 1000 BC। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC। उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC। 2. आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द अ धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। मैक्स मूलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है। 3. आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाए? आंसर वैदिक सभ्यता। भारत में वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। 4. आर्यों की भाषा क्या थी? आंसर संस्कृत। 5. आर्यों का समाज कैसा था? आंसर पितृप्रधान। 6. किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का था? आंसर जौ, गेहूं और चावल। 7. उत्तर वैदिक काल के वेदविरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर श्रमण। श्रमण परंपरा से जैन और बौद्ध धर्म जैसे महान धर्मों का उदय हुआ। 8. वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? आंसर शुल्ब सूत्र। 9. किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आंसर ऋग्वेद। 10. उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? आंसर वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 11. वेद के मुख्य मंत्र भाग को क्या कहते हैं? आंसर संहिता। 1. संहिता में मंत्र भाग होते हैं। 2. ब्राह्मण ग्रंथ में गद्य में कर्मकांड की विवेचना होती है। 3. आरण्यक में कर्मकांड के पीछे के उद्देश्य की विवेचना होती है। एंड 4. उपनिषद में परमेश्वर, परमात्मा ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का दार्शनिक वर्णन है। 12. वेदों की संख्या कितनी है? आंसर 4. वेदों के नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 13. कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? आंसर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों त्रैविद्या कहलाते हैं। ऋग्वेद पद्य संग्रह है, यजुर्वेद गद्य संग्रह है और सामवेद गान संग्रह है। 14. भारत के राजचिह्न में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? आंसर मुंडक उपनिषद। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। 15. ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर पशुपालन। 16. भारतीय संगीत का आदिग्रंथ किसे कहा जाता है? आंसर सामवेद। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। 17. प्रथम विधि निर्माता कौन है? आंसर मनु। ए मनु को सनातन धर्म के अनुसार संसार का प्रथम पुरुष माना जाता है और प्रथम विधि निर्माता भी। प्रथम मनु का नाम स्वयंभुव था, जिनकी प्रथम स्त्री शत्रुपा थीं। 18. कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? आंसर श्रीमद् भगवद गीता। 19. ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? आंसर गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप पशुधन, विशेषकर गाय, घोड़े, हाथी और अचल संपत्ति, आश्रम, खेत आदि थे। 20. ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? आंसर 10वें मंडल। इस मंडल में कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। 21. नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्या कहलाती थी? आंसर क्षेत्रज। 22. जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें क्या कहा जाता था? आंसर अमाजु। 23. पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर 18। 24. वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? आंसर प्रकृति। 25. किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर इंद्र। इंद्र को युद्ध का और वर्षा का देवता माना जाता है। 26. शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है?
आंसर, ज्यामिति। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। 27 अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? आंसर, उपनिषद। 28 आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आंसर, पंजाब एवं अफगानिस्तान। 29 मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ को माना है? आंसर, मध्य एशिया। 30 आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाई? आंसर, वैदिक सभ्यता। 31 ऋग्वेद से संबंधित पुरोहित क्या कहलाता था? आंसर, होता, होत्री। ये ऋग संहिता का पुनसृजन कर प्रार्थना कराने वाले पुरोहित थे। 32 वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? आंसर, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। 33 वैशेषिक दर्श के प्रतिपादक कौन हैं? आंसर, उलूककंद। 34 मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादन कौन है? आंसर, महर्षि जैमिनी। इसे पूर्व मीमांसा सूत्र भी कहते हैं। 35 वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आंसर, बादरायण। उत्तर मीमांसा को शारीरिक मीमांसा और वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ये नाम बादरायण के बनाए हुए ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ के हैं। 36 ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुनर्तः सोम देवता को समर्पित है? आंसर, 9वां मंडल। 37 दिशराग्य युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? आंसर, 7वां मंडल। 38 पुरुष सूक्त मंत्र में शूद्रों का उल्लेख प्रथम बार किस मंडल में किया गया है? आंसर, 10वें मंडल। 39 प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? आंसर, परूशनी। 40 धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? आंसर, 1/6। 41 800 BC से 600 BC का काल किस युग से जुड़ा है? आंसर, ब्राह्मण युग। 42 किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? आंसर, धर्मशास्त्र के काल में। 43 एशिया माइनर स्थित बोगजिकोई का महत्व क्यों है? आंसर, क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है। 44 गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? आंसर, ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लिखित है। 45 गायत्री मंत्र किस देवता की स्तुति में रचा गया है? आंसर, सविता, सूर्य। 46 ऋग्वेद के 3 मंडल के रचयिता कौन है? आंसर, विश्वामित्र। 47 न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? आंसर, गौतम ने। 48 प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते हैं? आंसर, स्वर्ण आभूषण। 49 योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आंसर, पतंजलि। 50 उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? आंसर, दर्शन पर। 51 आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? आंसर, सिंधु। 52 उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? आंसर, केकय के। 53 अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आंसर, कठोपनिषद में। 54 वैदिक नदी कुबा, काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? आंसर, अफगानिस्तान। 55 कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? आंसर, सांख्य दर्शन। 56 भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? आंसर, अत्रंजीखेड़ा। 57 किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? आंसर, सामवेद। ये प्रश्न ऋग्वेद पर आधारित संकलन के बारे में है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, जिसमें मूल रूप से 99 मंत्र हैं और शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। 58 कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? आंसर, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। 59 चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है?
आंसर, चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा, आयुर्वेद विषय से संबंधित है। ये संस्कृत भाषा में आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। 60. यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। आंसर, यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद में चलता है। 61. वैदिक युगीन सभा कैसी थी? आंसर, मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी। 62. वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? आंसर, गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। 63. सबसे प्राचीन वेद कौन है? आंसर, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ये सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद है जिसमें मंत्रों की संख्या 10,627 है। इसका मूल विषय ज्ञान है, जिसमें विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति आदि की गई है। 64. भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधार कौन है? आंसर, सांख्य। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य है। 65. सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से किस युग में अभिव्यक्ति हुई? आंसर, वैदिक युग में। इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से वैदिक युग में अभिव्यक्ति हुई। 66. आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? आंसर, ऋग्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। 67. धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? आंसर, यजुर्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। 68. गंधर्ववेद किस वेद का उपवेद है? आंसर, सामवेद। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। 69. शिल्पवेद अर्थशास्त्र किस वेद का उपवेद है? आंसर, अथर्ववेद। शिल्पवेद अर्थशास्त्र अथर्ववेद का उपवेद है। 70. ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? आंसर, 2 मंडल से 7 मंडल तक। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है। 71. गोत्र शब्द का सर्वप्रथम किस वेद में उल्लेख हुआ था? आंसर, ऋग्वेद। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। 72. किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? आंसर, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। 73. आर्य शब्द किस समूह को इंगित करता है? आंसर, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश समूह को इंगित करता है। 74. आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? आंसर, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। 75. आर्य भारत में संभवतः कहां से आए? आंसर, मध्य एशिया से। आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए। 76. कौन सा वेद गद्य रूप में रचित है? आंसर, यजुर्वेद। यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है। 77. सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आंसर, अथर्ववेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों थी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। 78. ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? आंसर, विदत। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था विदित थी। 79. ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? आंसर, शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है। 80. गोत्र व्यवस्था प्रचलन में किस काल में आई? आंसर, उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई। 81. वैदिक युग में यव किसको कहा जाता था? आंसर, जौ। वैदिक काल में जौ को यव कहा जाता था। यह उस समय का मुख्य अन्न था और इसका उल्लेख भजनों में मुख्य भोजन और अनुष्ठानों में अर्पण के रूप में अक्सर किया जाता था। 82. व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आंसर, चावल, धान, चावल, अन्न, धान का खेत, चावल का बीज या दाना। 83. अथर्व का अर्थ? आंसर, पवित्र जादू। 84.
प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? आंसर, पाणिनि। 85. कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है? आंसर, मनुस्मृति। 86. आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आंसर, रामायण। रामायण कवि वाल्मीकि द्वारा लिया गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। इसके 24,000 श्लोक हिंदू स्मृति का वह अंग है। 87. प्राचीनतम पुराण है? आंसर, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में भगवान श्रीहरि के मत्स्य अवतार की